राधे राधे। राधे राधे सभी को। आज हम बात करेंगे नवग्रहों के मंत्र और उनके दान के। हम सभी लोग जो भी आज दान का या मंत्रों का महत्व हमें पता है, तो उसका बहुत सारा टेक्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जैसे विषयों को भी जाता है। पर हमें कई बार ये पता नहीं होता कि हमें कौन से मंत्र करने चाहिए या हमें कौन से दान हमें करने चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हर प्लैनेट के अकॉर्डिंग कौन से दान या कौन से मंत्र दिए गए हैं। तो इस विषय में आज मैं छोटा सा विषय है आपके लिए, पर ये अपने आप में बहुत ही डीप साइंस है। जिसको आप आगे जानना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और रेमेडीज से जुड़ी क्लासेस ले सकते हैं। जैसे सूर्य, सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे। सूर्य को हमने राजा बोला है। सूर्य के अंदर अथॉरिटी, लीडरशिप, एग्रेशन, इगोटिज्म, क्रिएशन, वो क्रिएटिव है, प्रकाश है, आपकी आत्मा है, आत्मा का सोर्स है। ये तो सूर्य के लिए हम तांत्रिक मंत्र लेते हैं। ओम काम क्लीम ओम सह सूर्याय नमः, ये उसका तांत्रिक मंत्र है। मैं रिपीट कर देती हूँ, ओम क्लाम क्लीम ओम सह सूर्याय नमः। इसकी जप संख्या होती है 7,000। अगर आप इसको 7,000 पूर्ण करते हैं तभी इसका फल प्राप्त होता है। अदरवाइज इसको सिर्फ ऐसे रोज एक माला करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। आपको वन गो में 7,000 कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप तांत्रिक मंत्र ना करना चाहें इसका, तो इसका बीजाक्षर मंत्र भी होता है, ओम घड़ी सूर्याय नमः। अब सूर्य से जुड़े दान क्या है? मानिक, जिसको हम रूबी बोलते हैं, गेहूं, कमल, गुड़, ताम्र, शहद, लाल कपड़ा, लाल फूल, ये सब सूर्य के अंदर ही आते हैं। फिर आता है आपका चंद्र। चंद्र हो गया हमारा मून। मून को हमने रानी भी कहा है। मून के अंदर मदरली इंस्टिंक्ट मिलेगा। ऐसे लोग बहुत ही भावुक नेचर के होते हैं, सेंटिमेंट और बहुत इमोशन से काम करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग जब किसी की क्वालिटीज देखते हैं तो उसकी अंदरूनी क्वालिटीज के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं बजाय कि बाहरी सुंदरता है। तो अंदर जो अंदरूनी सुंदरता है उसको ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। हालांकि इनको खुद सपोर्ट की जरूरत होती है, पर ये दूसरों को भी सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। उनके अंदर क्या पॉजिटिविटी है उसको भी देखते हैं। इसलिए चंद्रमा को कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव, टेक्टफुल, डिप्लोमेटिक भी कहा गया है। चंद्र का तांत्रिक मन होता है मंत्र सॉरी, चंद्र का तांत्रिक मन होता है ओम श्राम श्रीम सोम सह चंद्रमा से नमः। और इसका अगर बीजाक्षरी मंत्र करना चाहे तो हम बोलते हैं ओम सोम सोमाय नमः। जप संख्या इसकी होती है 11,000। अब चंद्रमा से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें ली जाती हैं? कपूर, घी, शंख, पका हुआ खाना चंद्रमा है, दूध, चावल, दही, ये सब चंद्रमा के अंडर ही आता है। और पानी से जुड़ी जो भी पदार्थ हैं उसको भी हम चंद्रमा से देखेंगे। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, जैसे जल हो गया, या जल से जुड़े कोई भी, जैसे जूसेस, ठीक है, चंद्रमा का ही कारक बनते हैं। इसके बाद आता है आपका मंगल। मंगल को हम भौम या भूमि पुत्र भी बोलते हैं, क्योंकि हनुमान जी हमारी पृथ्वी पर आज भी जीवित हैं। जिनको जीवित रहने का, कलयुग तक जीवित रहने का जो वरदान है श्री राम ने दिया था, तो भूमि पुत्र भी कहते हैं। तो उनका तांत्रिक मंत्र होता है ओम प्राम क्लीम प्रोम सह भूमाय नमः। और इसी भूमि पुत्र का एकाक्षरी मंत्र भी होता है, ओम अंकाराय नमः। अब मंगल जो है, मंगल कारक होता है ब्लड का। तो ब्लड हो गया हमारा लाल रंग, तो लाल रंग से जुड़ी जितनी भी चीजें होती हैं वो मंगल के अंडर आती हैं। जैसे अगर हमें दान करना है तो हम दान में क्या करते हैं? हमें प्रवाह करते हैं। कब प्रवाह किया जाता है, कब रखा जाता है, इसके बारे में आप जानेंगे आगे। गेहूं, मसूर, लाल कपड़ा, गुड़, सोना, ताम्र, ये भी सब मंगल के प्रतीक हैं। इवन हम लोग मंगल के लिए वो चढ़ाते हैं हनुमान जी को, चोला जो चढ़ाते हैं, चमेली का तेल, ये सब भी मंगल के अंडर आता है। भूमि, कोई भी बंजर भूमि, क्योंकि 9 इज हॉट, हॉट प्लेनेट है, तो बंजर जमीन, तो जैसे रेगिस्तान, गर्म जगह, तो इसको हम मंगल से देखते हैं। और मंगल को हम और प्रधान देखें तो हमारी साइड की साउथ इंडिया, वहां पे आप देखेंगे
आसपास बहुत सारा समुद्र रहने के कारण बहुत ही गर्म सिटी है। तो वो गर्म सिटी किससे देखे जाते हैं, हम साउथ से ही देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा बुध प्लेनेट। बुध प्लेनेट का है जिसको हम मरकुरी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये एक बच्चा है। इसके मूड्स बहुत जल्दी जल्दी स्विंग्स होते हैं, बचपना बहुत रहता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। इन लोगों को पता है सेल परचेज कैसे करनी है, इसलिए ये लोग अच्छे मार्केटिंग में हो सकते हैं, ये लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ऑडिटर हो सकते हैं, ऑथर हो सकते हैं, वाणी है क्योंकि ये आपकी कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन जैसी लाइन में आपको ये लोग मिल सकते हैं। बुध का मंत्र होता है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह दाय नमः। और बुध का एकाक्षरी मंत्र होता है ओम बूम बुद्धाय नमः। इसकी जप संख्या होती है 9,000। और इसके लिए हम दान में या बुध के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं, मूंग का करते हैं, हरी दाल हो गई आपकी, मूंगा पहन सक सॉरी पन्ना हम पहनाते हैं, पर पन्ना ऐसे नहीं पहनाना चाहिए। उसके लिए आप एक ऑल्टरनेटिव स्टोन भी आता है इसका ऑनेक्स, वो आप पहन सकते हैं। कांसे की चीजें इसमें बुध के अंडर आती हैं। इवन दूर्बा घास हो गई, वो भी बुध के अंडर आती है। गाय को चारा खिलाना ये भी बुध के लिए ही किया जाता है। पक्षियों को हरे मूंग की दाल डाल सकते हैं, जो आप रात को भिगो के रखें और सुबह डालें, तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा प्लैनेट गुरु। गुरु को दिया गया है जुपिटर, जिसको बोला गया है नंबर 3। विजडम का कारक है, नॉलेज का कारक है, मॉरल वैल्यूज का कारक है। तो ये सब हम जुपिटर से देखते हैं। तो जुपिटर में क्या आता है, प्रीचर, टीचर, कंसल्टेंट, हीलर, ये सब हमारे 3 के अंडर आ जाते हैं। इवन 3 इज अ गुड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो 3 के अंडर फिनेंस से रिलेटेड काम भी हमारे 3 के अंडर आते हैं। तो गुरु के लिए हम गुरु मंत्र बोला जाता है ओम ग्राम ग्रीम रोम सह गुरुवे नमः। और इसी गुरु का एकाक्षरी मंत्र भी होता है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। जप संख्या होती है इसकी 19,000। दान किए जाते हैं अश्व, चक्रा, हल्दी, पीला वस्त्र, आप पीली वस्तु, इवन पीले चावल आप बना सकते हैं। ये भी हमारे चने की दाल, गाय को खिलाना चाहें तो चने की दाल आप खिला सकते हैं। चने की दाल केले के पेड़ के ऊपर चढ़ाई जाती है गुड़ के साथ। या आप गेहूं के एक आटे की लोई बना के उसके थोड़ा सा आ, चने की दाल भी डाल के आप केले के पेड़ पे रख सकते हैं। केले के पेड़ की पूजा भी है जो पितर के अंदर आती है। फिर आता है आपका शुक्र। शुक्र को नंबर दिया गया 6। ये है आपकी वीनस। वीनस क्या है, आपका वीनस कौन है, आपका स्पाउस। ठीक है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका वीनस कौन है, आप अपना वीनस अभी खुद है। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप किस तरह से बात करते हैं, आपका रहन सहन कैसा है। आप देखेंगे जिन लोगों के फेस के ऊपर एक चमक रहती है, या जो साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, लोगों से बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं, और अपनी बात को पोलाइटली मनवा भी लेते हैं, छोटी छोटी बातों करके अपनी बातें पूछ लेना, बता लेना। या चकाचौंध जिनको बहुत पसंद है, जिनको अपने घर से, अपनी ज्वेलरी से, अपने कपड़ों से, अपने काम से, अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार मिलेगा। ये सभी के सभी लोग हैं शुक्र से जुड़े हुए, जिनको मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत पसंद है। तो हम कह सकते हैं संसारिक नंबर है हमारा नंबर 6, जो आपको जीवन में लग्जरी देता है। और आज के टाइम में सिर्फ सभी को चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, और एक अच्छी वाइफ चाहिए, एक अच्छा हस्बैंड चाहिए। तो ये वीनस आज के टाइम में बहुत ही प्रबल है रहने के साथ साथ। तो शुक्र के लिए हम मंत्र करते हैं ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। शुक्र का एक अक्षरी मंत्र होता है हमारा ओम शुक्र, ओम शुम शुक्राय नमः। तो जब संख्या इसकी होती है 16,000। अब इसमें दही, डायमंड, कपूर, सोना, स्वर्ण इसमें भी आता है, क्योंकि सोना अभी रॉ है तो उसको हम जुपिटर काउंट करते हैं, वही सोना ज्वेलरी बन जाता है, तो हमारा लग्जरी का फॉर्म बन जाता है। कोई भी फ्रेग्रेंस, इत्र, घी, ये सब हमारे शुक्र के अंडर ही आते हैं। शुक्र के बाद हमारा प्लेनेट आता है सैटर्न। सैटर्न एक बहुत ही अच्छा प्लेनेट है, बहुत ही पोलाइट प्लेनेट है। सैटर्न होता है नंबर 8 के लोग। अब सैटर्न से जुड़े जितने भी लोग होते हैं आप देखोगे बहुत ही पोलाइट होते हैं। देखने में हमें लगता है प्लैनेट बड़ा कठोर होगा, बहुत दुख देता है, ऐसा नहीं है। सैटर्न को अगर हम समझे तो बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम। तो ये आपका रोना रोना बिल्कुल भी नहीं देख सकते, आपको उदास नहीं देख सकते। अगर आप एक बार इनके आगे अपना दुख बताएंगे और रो पड़ते हैं, तो सैटर्न आपका रोना नहीं देख सकता।
तो आपकी हेल्प करने को रेडी रहते हैं। पर एक प्रॉब्लम ये होती है, ये बाकी लोगों की हेल्प के लिए तो हमेशा रेडी रहते हैं, पर जब भी इनको अपनी हेल्प की जरूरत होती है, जब इन्हें हेल्प चाहिए होती है, इनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं होता। और सैटर्न को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शनिदेव सिर्फ आपके कर्मों पर, आपकी ईमानदारी पर ही आपके अपने प्लेनेट बन जाते हैं, आपके फ्रेंडली प्लेनेट बन जाते हैं। तो शनि के लिए हम मंत्र करते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः। शनि का एकाक्षरी मंत्र होता है, ओम शम शनिचराय नमः। इवन यू कैन शनि के 10 मंत्र आप पढ़ सकते हो मंदिर जाके रोज। आ, अगर हर रोज कर सके तो बहुत बढ़िया, अगर हर रोज ना कर सके तो शनिवार के शनिवार जाके वहां पर बैठे। आपको कोई पूजा नहीं करनी, बिल्कुल मत कीजिए, दिया नहीं जलाना, नहीं जलाइए। तो शनि के 11 नाम आप पढ़ें, 11 बारी। तो इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब संख्या इसकी होती 23,000, अगर आप इसलिए मंत्र करते हैं तो। अब शनि से जुड़े दान होते से सरसों का तेल, तिल, तली हुई कोई भी वस्तु आप वो दे सकते हैं। आप वस्त्र दे सकते हैं, काले छोले दे सकते हैं, ये सब शनि के अंदर ही आता है। लोहे के पात्र को दान करना, लोहे के पात्र में दिया या लोहे के पात्र में तेल को पीपल के पेड़ के नीचे ही छोड़कर आना। च- शनि के लिए छाया दान भी किया जाता है। उसके लिए क्या होता है, आपको एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लेना है, उसके अंदर आपको ऐसे अपनी परछाई देखनी है और उसको आप दान कर सकते हो। ये भी एक शनि का ही उपाय है। उसके बाद आता है हमारा राहु। अब राहु और केतु ये दो हमारे प्लेनेट हैं जो छाया प्लेनेट हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, पर कहते हैं ना, छाया अगर इंसान के साथ है तो इंसान का वजूद है, अगर इंसान के साथ छाया नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूत प्रेत ही है ये। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सुनते हैं ना कि भूत प्रेतों की छाया नहीं होती है। तो राहु और केतु ये हमारे दो छाया ग्रह हैं जो हमारी लाइफ में उथल पुथल का कारक भी बनते हैं और हमारी लाइफ को ऊपर ले जाने का कारक भी बनते हैं। यानी कि अगर आपको हाइट्स पे जाना है, आप नेम फेम चाहिए, आपको सोसाइटी में सोशल बनना चाहते हो, सोसाइटी में अपना नाम करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमें राहु और केतु की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। राहु का मंत्र होता है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह रावे नमः। राहु का एक अक्षरी मंत्र भी होता है, ओम राम रावे नमः। इसकी जप संख्या होती है 18,000। इससे जुड़े दान किए जाते हैं गोमेद, अश्व, कृष्ण वस्त्र, कंबल, तिल, तेल, लोहा, अभ्रक। राहु के लिए चौराहे पर सरसों का दिया भी जलाया जाता है और उसको प्रणाम करके बोला जाता है कि आपके लिए चारों चारों तरफ से रास्ते खुले रखे राहु देव। राहु को हम वॉच से भी देखते हैं, राहु को हम डायरेक्शन से भी देखते हैं। तो जीवन में जब कभी ऐसा लगे कि हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो एक आप चार मुखी का 4 मुखी ईंट बनवा सकते हो चांदी की, जो 4 ग्राम ही होनी चाहिए। और उसको आप छेद करके जब पहनेंगे व्हाइट धागे में, तो आप गोल्ड स्मिथ को या जिससे भी लेंगे आप उसको बोल सकते हैं कि उसके अंदर छेद करने के बाद वो 4 ग्राम रहे। तो ये आप पहन सकते हैं। और ये आप उनको भी पहना सकते हैं जिनको आप लगता है माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, जिनकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, जो उल्टी सीधी बातें करने लगा है, या आपको लगता है इसका एंजाइटी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो डिप्रेशन का रूप ले रहा है, तो आप ये उसको पहनाएं। आप देखेंगे उसी दिन ही वो थोड़ा सा शांत आपको फील होगा। पर इसको अभी आप कुछ समय तक पहनाए रखें, ये बहुत ही कारगर रेमेडी है, पता नहीं मैंने कितने लोगों को दी है। एंड यू गेट द रिजल्ट इन द सेम डे। बहुत ही अच्छा उपाय है ये। राहु के लिए और भी आसान उपाय है कि जैसे आप जो लोअर क्लास लोग हैं उनको हेल्प कर सकते हो। जैसे उनको कभी बीड़ी लेके दे दी, उनको कोई पान का वो लेके दे दिया जिसके अंदर गुलकंद होता है, एक्स्ट्रा गुलकंद वाला आप उनको पान खिला सकते हैं, क्योंकि राहु को भी ना कंट्रोल मंगल करता है। तो एक्स्ट्रा गुलकंद वाला काम वैसे तो मंगल के लिए किया जाता है, पर राहु को शांत करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लो आपका कोई कभी मकान नहीं बन रहा, तो जो लेबर क्लास लोग घूम रही होती है, आप थोड़ा सा ढूंढ सकते हो उनको अपने आसपास, तो उनको एक एक बीड़ी ही दे दो, चाय पत्ती लेके दे दो, कॉफी लेके दे दो। ये सब राहु के ही उपाय होते हैं। और अपने वॉशरूम खुद क्लीन करें, जितना हो सके अपने वॉशरूम खुद क्लीन करेंगे, अपना सामान जहां से उठाते हैं वहां रखें, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज रखें। ये भी राहु के ही उपाय होते हैं। जब संख्या इसकी 18,000 होती है। और राहु का उपाय आप तब भी कर सकते हो, जैसे आपका दशा आपकी राहु की आने वाली है, तो अपने जन्मदिन से 1 महीना पहले आप राहु के उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय को अगर मंत्रों के उच्चारण के द्वारा कराते हैं तो ये आपको कर्मकांडी पंडित से ही कराना पड़ेगा, जो 18,000 करेंगे। उसके बाद आता है हमारा केतु।
केतु भी आपको अपनी लाइफ में हाइट्स पर लेके जाता है। केतु को हम बोलते हैं ध्वजा। तो कहते हैं ना, सरकार की ध्वजा लहराती तो हमें पता लगता है कि हमारे देश का तिरंगा। तो ऐसे ही केतु जब आपके साथ जुड़ता है तो आपकी हाइट, आपकी फेम को दिखाता है। तो एक ना एक बार केतु अगर आपका अच्छा है तो आपको लाइफ पे हाइट पे जरूर लेके जाता है। केतु का तांत्रिक मंत्र होता है ओम श्राम ह्रीम सोम सह केतुए नमः। केतु का एकाक्षरी मंत्र होता है ओम केतुए नमः। इसकी जब संख्या होती है 17,000। केतु से जुड़े दान किए जाते हैं जैसे तिल, कंबल ब्लैक एंड व्हाइट, कस्तूरी, शस्त्र, कोई आप शस्त्र दान करते हैं, चाकू दान कर सकते हो, नीम का वस्त्र कोई बना हुआ, नीम की डंडी, नीम का पत्ता, तेल, कृष्ण पुष्प, झाग या लो पात्र, ये भी हम केतु के अंदर आते हैं। केतु के लिए आप ध्वजा भी अपने घर पे लगा सकते हैं। जैसे आप खाटू श्याम जाते हैं, वहां का झंडा ला सकते हैं, श्री राम का झंडा मिल जाता है, आप उसको अपने घर पे लगा सकते हैं। ये भी आपका केतु का अच्छा कारक बनता है। तो इस तरह से आप 9 ग्रहों की जाप कर सकते हैं। और कौन से जाप की माला कौन सी लेनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। तो सूर्य के लिए आप लाल चंदन की माला ले सकते हो। चंद्र के लिए आप पटीक या मोती की माला पे आप कर सकते हो। बुध के लिए तुलसी माला ले सकते हो। गुरु के लिए आप हल्दी माला ले सकते हो। शुक्र के लिए आप फटीक माला या कमल गट्टे की माला ले सकते हो। शनिदेव के लिए आप काला फकीक या रुद्राक्ष की माला ले सकते हो। राहु केतु के लिए आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हो। अब कई बार ये होता है कि हम कौन सी माला का यूज करें। सारी माला लेनी आसान नहीं होती, कैरी करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये कोई ज्वेलरी नहीं है जिसको हम एक बॉक्स में बंद करके रख दें। इनको भी संभाल के रखना भी हमारा ही फर्ज बनता है। तो अगर आपको लगे हमारे लिए कौन सी माला ठीक है, तो सबसे उत्तम होती है हमारी रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला अपनी एक बना लीजिए, उसके ऊपर आप अपनी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र पे ना ये मत सोचो अरे मैं 7,000 कैसे खत्म करूं, 11,000 कैसे खत्म करूं। आप पहले अपना एक मंत्र शुरू कीजिए। कौन सा मंत्र शुरू करना चाहिए? जिस प्लेनेट से आपको सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है, या कोई ऐसा प्लेनेट जो आपको चाहिए कि उसकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, पर उसकी कृपा आपके पर आ नहीं रही है, यानी कि वो प्लेनेट यानी कि वो नंबर या वो ग्रह आपके चार्ट में है पर उसका सुख आपको नहीं मिल पा रहा, तो उससे जुड़े मंत्र को सबसे पहले कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मल्टीपल वन है आपके पास, ठीक है, मल्टीपल वन, 1 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है। तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य की अधिकता ज्यादा होगी। अब सूर्य की अधिकता ज्यादा होनी क्या देती है आपको, नेम फेम देती है। लोग आपकी आवाज के दीवाने होते हैं। पर आपको ऐसा लग रहा है आपका नेम फेम नहीं हो रहा, आपके अपने कार्य नहीं बन रहे, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य आपको वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो उसको देने चाहिए। तो ऐसे में भी आप सूर्य के मंत्रों की माला कर सकते हैं। रुद्राक्षी माला लीजिए और सूर्य के मंत्र कंप्लीट कीजिए। तो जब वो आपके मंत्र कंप्लीट हो जाएंगे जितने आपको बताए गए, उससे भी आपको धीरे धीरे प्रसिद्धि मिलनी शुरू होगी और सूर्य की ब्लेसिंग्स आनी शुरू होगी। ऐसे आपको लगता है कि अगर आपका मूड डिस्टर्ब है, तो मूड डिस्टर्ब के लिए भी आप चंद्र के मंत्र कर सकते हैं और रुद्राक्ष की माला पर। तो इससे भी हम अपना चंद्रमा ठीक कर सकते हैं। अगर माला नहीं की जाए तो हम, चंद्रमा का सबसे सिंपल उपाय होता है कि शिवलिंग पे जाके जल और दूध चढ़ाएं। तो इस तरह के छोटे छोटे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से भी हमारी बहुत सारी रेमेडीज की जा सकती है। और इन रेमेडीज को करने के लिए हमेशा अपना श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। अगर आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि ये कार्य दिया गया है, तो फिर वो कार्य की तरह ही काम करेगा। ईश्वर आपके भाव से ही खुश होता है, आप किस भाव से करते हैं। आप देखिए कई बार कोई कोई गरीब इंसान होता है, उसके भी अपने काम हो जाते हैं, तो वो छोटी सी प्रेयर करता है वो हो जाती है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते हर एक गरीब आदमी अमीर हो जाएगा। जिसने जो अपने प्रारब्ध लिखे हैं, जिसका जितने प्रारब्ध में लिखा गया है, जितना अन कहते हैं ना, अंजल ईश्वर ने साथ लिखा है, तो अंजल जितना आपका लिखा है वो उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। पर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमारी प्रोग्रेस हो, हमारी ग्रोथ हो। तो उसके लिए आपका विश्वास, आपका माइंड, ये भी ईश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए। यानी कि आप अपने विश्वास में अपने कितने एफर्ट्स लगाते हैं अपने काम के लिए, वही काम आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्लास को सुनिए पूरा। आपको जहाँ समझ नहीं आता आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारी रेमेडीज से जुड़ी क्लासेस आती रहती हैं। मैं अपना वीडियो में नंबर नीचे दे रही हूँ, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सभी को, राधे राधे, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।